बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, दुनिया की तारीख में जहाँ तबाही और अजाब के किस्से हैं, वहीं कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो हमारे ईमान को तरोताज़ा कर देते हैं। एक ऐसा वाक़या जो वक्त के उसूलों को तोड़ देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असहाबुल कहफ की। वो चंद नौजवान जो एक जालिम बादशाह के दर से अपना ईमान बचाने के लिए निकल खड़े हुए। उन्होंने महल की आसाइशों को ठुकराकर एक अंधेरी गार यानी केव को अपना ठिकाना बनाया। लेकिन फिर अल्लाह ने उन पर ऐसी नींद तारी की कि सदियां गुजर गईं, सल्तनतें बदल गईं, लिबास और सिक्के बदल गए, मगर वो सोते रहे। वो गार कहाँ है? उनका वो वफादार कुत्ता कौन सा था जो सदियों तक पहरा देता रहा? और जब वो 309 साल बाद जागे तो दुनिया कितनी बदल चुकी थी? इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़वातीनो हज़रात, ये किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। शहर का नाम अफसोस था, जहाँ का बादशाह दाकियानुस निहायत जालिम और बुत परस्त था। वो लोगों को मजबूर करता था कि वो बुतों के सामने सजदा करें, और जो इनकार करता उसे कत्ल कर दिया जाता। इसी महल में कुछ नौजवान थे जो बादशाह के करीबी दरबारियों में शामिल थे। उनके दिल अल्लाह ने ईमान से मुनव्वर कर दिए थे। वो चुपते चुपते एक अल्लाह की इबादत करते। एक दिन बादशाह को उनकी खबर हो गई। बादशाह ने उन्हें बुलाया और डराया, तुम जवान हो, अपना मुस्तकबिल क्यों तबाह कर रहे हो? इन बुतों के सामने झुको, वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। नौजवानों ने निहायत होशमंदी और दिलेरी से जवाब दिया, हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। बादशाह ने उन्हें चंद दिनों की मोहलत दी कि वो सोच लें, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। नजरीन, उन नौजवानों ने फैसला किया कि वो अपना शहर और घर बार छोड़ देंगे ताकि अपना ईमान बचा सकें। रात के अंधेरे में वो शहर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला, उसने भी उनका साथ दिया। इस चरवाहे के साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम अक्सर रिवायत में कितमीर बताया जाता है। जब वो थककर एक पहाड़ की गार में दाखिल हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस काम में हमारी रहनुमाई फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन पर एक ऐसी गहरी नींद तारी कर दी जो सदियों पर मुहित थी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उनके कानों पर गार में कई सालों तक पर्दा डाल दिया। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ साइंस हैरान रह जाती है। इन नौजवानों ने गार में 309 साल गुजारे। इन 300 सालों में अल्लाह ने उनके जिस्मों की हिफाजत ऐसे की कि सूरज की रोशनी उनके अंदर तक नहीं जाती थी, बल्कि दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ्ट से गुजर जाती थी ताकि उनकी जिल्द ख़राब ना हो। अल्लाह फरमाता है कि हम उन्हें करवटें बदलवाते थे ताकि ज़मीन उनके जिस्मों को खा ना जाए, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा रहा। अगर कोई उस वक्त गार में झांकता तो वो खौफ से भाग जाता, क्योंकि उनका मंजर ही ऐसा हैबतनाक था। सदियाँ बीत गईं। दाकियानुस बादशाह मर गया। उसके बाद दर्जनों बादशाह आए और गए। बुत परस्ती ख़त्म हुई और शहर में तौहीद यानी अल्लाह की इबादत का निफाज हो गया, मगर उन नौजवानों को इसकी खबर तक न थी। नाजरीन, जब अल्लाह ने उन्हें जगाया तो उन्हें लगा कि शायद वो एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने अपने एक साथी तमलीखा को पुराने ज़माने के सिक्के देकर शहर भेजा कि कुछ खाना ले आए। जब वो साथी शहर पहुंचा तो हैरान रह गया। शहर का नक्शा बदल चुका था। लोग अल्लाह का नाम ले रहे थे। जब उसने दुकानदार को वो सदियों पुराना सिक्का दिया तो दुकानदार चौंक गया। क्या तुम्हें कोई पुराना खजाना मिला है? ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और उस वक्त के नेक सीरत बादशाह तक पहुंच गई। लोग समझ गए कि ये वही असहाबुल कहफ हैं जिनका किस्सा सदियों से चला आ रहा था। बादशाह और शहर के लोग उन्हें देखने के लिए गार की तरफ दौड़े। नाजरीन, इस तफसील में हमें ये समझना होगा कि अल्लाह ने असहाबुल कहफ का वाक़या क्यों सुनाया। ये किस्सा बास बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की सबसे बड़ी दलील है। साइंस आज हाइबरनेशन और सस्पेंडेड एनिमेशन की बात करती है, लेकिन जो हिफाजत अल्लाह ने उनकी की वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जॉर्डन में आज भी अम्मान के करीब एक गार मौजूद है जिसे द केव ऑफ द 7 स्लीपर्स कहा जाता है। वहाँ आज भी वो पुरानी कब्रें और निशानात मौजूद हैं जो इस सच्चे वाक़ये की गवाही देते हैं। ख़वातीनो हज़रात, असहाबुल कहफ हमें सिखाते हैं कि ईमान की हिफाजत, जब पूरी दुनिया गुनाह में डूबी हो तब भी ईमान पर कायम रहना मुमकिन है। अल्लाह पर तवक्कुल, जब आप अल्लाह के लिए सब छोड़ देते हैं तो अल्लाह वक्त के पहिए को रोक देता है आपकी हिफाजत के लिए।
लिए। सूरह अल कहफ की फजीलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन इस सूरह की तिलावत करेगा उसके लिए क़यामत तक एक नूर रोशन रहेगा और वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नजरीन, अशाबुल कहफ की दास्तान सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस नौजवान के लिए उम्मीद की किरण है जो आज के फितनों के दौर में अपना दामन बचाना चाहता है। अल्लाह ने दिखा दिया कि जो उसके हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें सदियों तक जिंदाए जावेद कर देता है। उम्मीद है कि आपको अशाबुल कहफ की ये ईमान अफरोज डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि उनका ईमान भी ताज़ा हो सके। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए मौजज़े के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।